साथियों, बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया। अभी तक आप देखेंगे तो जितने भी फेज़ हुए, खासकर 5 फेज़ जो हुए बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में, वो काफ़ी स्मूथली ढंग से हुआ और काफ़ी बढ़िया ढंग से हुआ। लेकिन जो छठे चरण का जो बहाली की प्रक्रिया हो, इसमें ही काफ़ी समय लगा। ऐसा इसीलिए हुआ कि लोग अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, और वे सारे लोग जो हैं वह कोर्ट कचहरी का भी मामला देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के कारण ये काफ़ी देर हो रही है। और सरकार क्या चाहती है, कब शेड्यूल जारी करते उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे छठा चरण बहाली की प्रक्रिया काफ़ी विलम्ब है। इसके लिए न केवल सरकार बल्कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी एक सही ढंग से अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। या आंदोलन की जब भी बात हुई तो लगातार आंदोलन नहीं हुए। उसके बाद भी सरकार ने जब कहा कितने दिन में किए जाएंगे, तो हम लोगों ने आंदोलन को छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक रास्ते में बाधा बनती नज़र आ रही। अब छठे चरण का जहाँ तक ये दूसरा कारण है बहाली लेट होने का, कि फेज़ बाय फेज़ एक बार काउंसलिंग नहीं कराया गया, और या तो सभी जितने भी कैंडिडेट से मौजूद से सबको सीट वाइज सभी जगह दे दिया जाता तो भी कोई परेशानियाँ नहीं होती। लेकिन एक तो नियोजन दौड़ने वाला मामला था, और दूसरा ऊपर से वे सारी चीज़ें जो लोगों को बेरोजगारी को धकेलती रही। हर नियोजन इकाई में जाकर काउंसलिंग कराना ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केस है जो लंबित पड़े हुए हैं, और उस केस पर अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। तो शायद कुछ केस है जिसका फैसला आएगा और उस पर से कोई नतीजा निकले। तत्काल तो हम यही कहेंगे कि हम सभी को इकट्ठा होकर और इस पर थोड़ा सा दबाव बनाने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम जिनका काउंसलिंग हो गया 2 राउंड का, उनको नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिल जाए। और थर्ड राउंड का काउंसलिंग भी अब जल्द से जल्द हो। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक है, उनको भी जल्द से जल्द काउंसलिंग डेट आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं आज। और जहाँ तक सर्टिफिकेट जांच का बात है, तो दिन पर दिन देर होते जा रहे हैं। जय हिंद।